हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उस विषय का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से है। मध्य प्रदेश के अंदर जो सोन नदी में पाए जाने वाली घड़ियाल प्रजाति है, उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बना हुआ है इलीगल सैंड माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से। तो इलीगल सैंड माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जो है उससे सोन घड़ियाल के लिए एक बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो रहा है। इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू के बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज को ज्वाइन करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ में बहुत बेहतरीन बनाएं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले ये आर्टिकल जो है इसके बारे में बात करी गई थी। इलीगल सैंड माइनिंग कंस्ट्रक्शन एंडेंजर्स सोन घड़ियाल। तो मध्य प्रदेश की सोन नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल जो हैं, जो कि एक प्रजाति है क्रोकोडाइल की। 3 प्रकार की क्रोकोडाइल प्रजातियां जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें मगर, जिसको मगरमच्छ भी कहते हैं, वो होता है। मगर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और इंडियन घड़ियाल जो है वो आता है। तो ये 3 प्रकार की क्रोकोडाइल की प्रजातियां जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती हैं। उसमें से जो सोन घड़ियाल है या घड़ियाल जो है, उसके लिए एक निरंतर खतरा जो है वो बना हुआ है। क्यों ये खतरा है, क्या वजह है, ये हम यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। सोन रिवर इन मध्य प्रदेश, द इकोलॉजिकल लाइफलाइन ऑफ अ रीजन वंस रिप्लीट विद रिच बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, इज स्लोली विटरिंग। सोन नदी जो कभी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हुआ करती थी, क्योंकि यहां पर समृद्ध जैव विविधता और वन जीवन मौजूद था, धीरे धीरे विलुप्त जो है वो होती जा रही है। तो सोन नदी के अंदर रैम्पेंट इलीगल सैंड माइनिंग, अवैध खनन, बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। यहां पर अनइवन फ्लो ऑफ वाटर, असमान जल प्रवाह जो है वो हो रहा है, या इस नदी के आसपास गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर सोन नदी के जल स्तर में फर्क आया है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा और साथ ही साथ यहाँ पर सोन घड़ियाल, जो घड़ियाल है, उनकी भी पॉपुलेशन बहुत हद तक डिक्लाइन जो है वो हो चुकी है। इस विषय पे हम लोग जो है वो बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे 2-3 चीजें जो है वो देखने वाली है। सबसे पहले हम समझेंगे सोन नदी को, फिर उसके बाद है सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर हम देखेंगे घड़ियाल क्या होता है और क्या खतरा जो है उसको निरंतर यहाँ पे बना हुआ है। तो सोन नदी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक पठार से ये सोन नदी जो है वो निकलती है। इसका स्रोत जो है वो नर्मदा नदी के ओरिजिन के बिल्कुल पास है। तो अमरकंटक प्लेट्यू पर नर्मदा नदी के ओरिजिन के पास से ये सोन नदी जो है वो निकलती है। करीब 774 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, रास्ता जो है वो तय करती है, और बाद में जाकर के गंगा नदी से ये मिल जाती है। मध्य प्रदेश से निकल करके ये उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार के पटना के नजदीक गंगा नदी में जाकर के समा जाती है। ये पूरा का पूरा करीब 784 किलोमीटर लंबा जो है वो पूरा जर्नी, पूरा डिस्टेंस जो है ये सोन नदी जो है वो तय करती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू से ये निकलती है। इस सोन नदी के पास मौजूद है सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोन घड़ियाल सेंचुरी was established under the प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल फॉर घड़ियाल कंजर्वेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, जिसका लक्ष्य था क्रोकोडाइल्स की, घड़ियालों की कंजर्वेशन, उनका संरक्षण और उनकी जनसंख्या की वृद्धि। तो घड़ियाल कंजर्वेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के अंतर्गत आता था, जहां पर इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाए जाने की बात कही जा रही थी। उसी संबंध में सोन घड़ियाल सेंचुरी जो है वो बनाई गई थी। करीब 210 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी जो है इसकी लेंथ है, जिसमें से 161 किलोमीटर लंबाई जो है वो सोन नदी के साथ में होकर के गुजरती है। 23 किलोमीटर जो है वो बानस नदी है और 26 किलोमीटर गोपत नदी जो है वो वहां से ये जो पूरी की पूरी सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मौजूद है। इस सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 210 किलोमीटर के इलाके में से 161 किलोमीटर से सोन नदी गुजरती है, 23 किलोमीटर से बानस नदी गुजरती है और 26 किलोमीटर इलाके में गोपत नदी जो है वो होकर के गुजरती है। 1981 में इसको घड़ियाल सेंचुरी जो है वो घोषित किया गया था। जैसे कि इसके नाम में दिख रहा है, दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल। घड़ियाल अभी मैं आगे बताऊंगा जिनको नहीं मालूम है, क्रोकोडाइल की, मगरमच्छ की एक प्रजाति है, विच इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज इन द वर्ल्ड। दुनिया की लुप्त प्राय प्रजातियां जो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उनमें से एक है ये घड़ियाल। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अमरकंटक पठार से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका नाम जो है वो सोन नदी पे पड़ा हुआ है। यहां पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जितने भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन बसर के लिए
जो है वो उनको इस नदी के ऊपर उनकी निर्भरता जो है वो बहुत ज्यादा है। सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्ट्रेचेज अक्रॉस मच ऑफ द सोन रिवर्स लेंथ। तो मैंने आपको बताया कि 261 किलोमीटर ये सोन नदी के साथ साथ में जो है वो होती है। द फॉरेस्ट बाउंड्री स्टार्ट्स फ्रॉम बनसागर डैम। दोस्तों याद रखिएगा, ये बनसागर डैम जो है इसका भी आगे एक रोल रहने वाला है इस घड़ियाल की पॉपुलेशन के कम होने में। और आगे चलकर ये सोन जो है वो मिर्जापुर जिले से उत्तर प्रदेश में चली जाती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, मिर्जापुर जिले में उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है और उत्तर प्रदेश से होती हुई ये बिहार के पटना पहुंचकर, पटना के पास पहुंचकर गंगा नदी में जो है वो मिल जाती है। तो ये सोन नदी का पूरा जो है वो जर्नी है। एक समय था जब सोन नदी के अंदर बहुत सारे घड़ियाल जो है वो पाए जाते थे, बट पिछले कुछ वर्षों में क्रोकोडाइल की घड़ियालों की पॉपुलेशन जो है वो यहां पर बहुत कम हो चुकी है। तो ये जो सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यहाँ पर सिद्धि जिला के अंदर, मध्य प्रदेश के सिद्धि जिला में जो है ये मौजूद है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का घड़ियाल। घड़ियाल जो है वो क्रोकोडाइल की एक प्रजाति है, इसको घवियाल के नाम से भी जाना जाता है। एशियन क्रोकोडाइल जो है इसको कहा जाता है। ये बाकी के मगरमच्छों की प्रजातियों से अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसके चेहरे के आगे एक लंबी सी सूंड जैसी होती है, स्नाउट होती है, वो मैं आपको अभी फोटो में दिखाऊंगा। द वाइल्ड घड़ियाल पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड ड्रास्टिकली। 1930s में जिसकी जितनी इस घड़ियाल की पॉपुलेशन थी, आज मात्र उसका 2% पॉपुलेशन जो है वो रह गई है। ये बहुत ही ज्यादा एक जिसको हम कह सकते हैं कंसर्न वाली बात है। इस वजह क्या वजह है? आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों ऐसा हुआ कि एकदम से इतना बड़ा डिक्लाइन जो है इसकी पॉपुलेशन में आ गया, कि 1930 में जितनी इसकी पॉपुलेशन थी उसका मात्र 30% पॉपुलेशन जो है वो इसकी रह गई। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जिसमें शामिल है लॉस ऑफ हैबिटेट। जहां पर ये रहते थे इनका जो आवास था वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया। उसके पीछे रीजन है अवैध खनन, इलीगल माइनिंग। यहां पर रेत के लिए सोन नदी का जो रिवर बेड है वहां से इलीगल तरीके से रेत जो है वो निकाली जा रही है। इसके आसपास इलीगल गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहां पर जो फिशिंग एक्टिविटीज है, मछुआरे आते हैं, मछली पकड़ने की प्रक्रिया है, इसके साथ में कुछ और रीजंस भी है जिस वजह से ये घड़ियाल जो है इनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। इनका इतने बड़े पैमाने पर विलुप्त होना जो है वो एक रीजन बना जिस वजह से इसको 2007 से ही IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है वो कहा गया है। ऐसी प्रजाति जो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएगी अगर इसको बचाने के लिए प्रयास ना किए गए। कुछ इस प्रकार का दिखता है ये घड़ियाल। घड़ियाल मैंने आपको बताया 3 प्रजातियां क्रोकोडाइल की हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। एक जिसको इंडियन मगर कहते हैं, मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है, मगर जिसको कहते हैं। दूसरा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और तीसरा है घड़ियाल। यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ये तीनों ही प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वो कौन सा राज्य है जहां पर मगरमच्छों की तीनों ही प्रजातियां जो है वो मौजूद है। तो ये देखिए इस तरीके की लंबी सी इसकी स्नाउट होती है। ये जो है ये घड़ियाल है, ये लंबी स्नाउट जो है ये इसको बाकी प्रजातियों से अलग बनाती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे के पूरे आर्टिकल का क्रक्स है कि वजह क्या है खतरा जो इस घड़ियाल के लिए बना हुआ है, क्या थ्रेट्स है। सबसे बड़ा थ्रेट जो है इसके लिए वो है अवैध खनन, इलीगल माइनिंग। एक रिसर्च, एक शोध किया गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT द्वारा, जिसमें यह पता लगा कि जो इलीगल सैंड माइनिंग है उसने इस घड़ियाल का जो नेचुरल हैबिटेट है जहां पर ये रहा करता था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जब इसके रहने के लिए जहां ये रहता था वही इलाका नष्ट हो गया है तो इसकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। ये घड़ियाल जो है वो नेस्टिंग और बास्किंग के लिए आता था। नेस्टिंग यानी कि एग्स ले करने के लिए आता था और बास्किंग धूप लेने के लिए आता। आपने देखा है मगरमच्छ तालाब के, नदी के किनारे धूप में जो है वो पड़े रहते हैं, आपने कभी टीवी में देखा होगा, फोटोज में देखा होगा। लेकिन क्योंकि आसपास के इलाकों में अवैध खनन हो रहा है, रेत यहां से ले जाई जा रही है, तो इसके नेस्टिंग और बास्किंग साइट्स जो है वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, जिस वजह से इसको अपनी पूरी लिविंग एक्टिविटीज के लिए जगह की जो है वो कमी आ रही है। आप देखिए इस तरीके से ये पूरा का पूरा रिवर बेड से जो है वो इलीगल माइनिंग के जरिए रेत जो है वो निकाली जा रही है। ये इलीगल माइनिंग जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उसी के साथ में सरकार जो है जोगदाह ब्रिज बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज ऑन बाहरी हनुमाना रोड एट जोगदा। ये जोगदा जो है ये सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर के गुजरता है, तो सरकार जो है वो यहाँ पे एक पुल का निर्माण करना चाहती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जोगदा जो है वो एकमात्र ऐसी साइट बची है जहां पर ये घड़ियाल जो है वो ब्रीडिंग करता है, प्रजनन करता है। इस जोगदा इलाके में एक 50 फीट
गहरा एक पूल जैसा, एक पानी जलाशय जैसा है, जहां पर ये घड़ियाल स्पीशीज जो है वो आकर के अपना प्रजनन करती है और एग्स ले करती है। जब इस जोगदा इलाके के ऊपर ब्रिज बनेगा तो ये पूरा का पूरा हैबिटेट भी जो है वो डिस्टर्ब होगा, और क्योंकि अब पूरे इलाके में सिर्फ यहीं पर घड़ियाल जो है वो आकर के प्रजनन करते थे, तो उनकी ब्रीडिंग एक्टिविटीज इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये एक इमेज जो है वो लिया गया है, ये है जोगदा का इलाका जहां पर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं ये घड़ियाल जो है वो आकर के नदी के किनारे पर, इस जलाशय के किनारे पर जो है वो बैठे हुए हैं, यहां पर ये अपनी ब्रीडिंग जो है वो करते हैं। दूसरा कारण हमने देखा। तीसरा कारण है अनइवन वाटर फ्लो एट बन सागर डैम। तो मध्य प्रदेश के अंदर ही बन सागर डैम जो है वो बना है। बन सागर परियोजना जो है इज एन इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन सोन रिवर। सोन नदी के ऊपर ये परियोजना जो है वो बनी है। शाहदूल, सतना, कटनी और उमरिया जिले जहां पर मिलते हैं, इनकी जंक्शन के ऊपर मध्य प्रदेश में ये डैम जो है वो बना हुआ है। और इस डैम से, बन सागर डैम से निकलने वाला पानी जो है वो भी इन सोन घड़ियालों के एक्सटिंक्शन का कारण बन रहा है। अब सोचने वाली बात है कि क्या वजह है, डैम से आया हुआ पानी कैसे इनकी एक्सटिंक्शन का कारण बन सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये देखिए यहां पर मौजूद है बन सागर डैम। इस बन सागर डैम का पानी जो है वो 3 राज्यों में जाता है, एक तो मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में, और ये है बिहार। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जो है वो इस बन सागर डैम का पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में हुआ है कि कैसे ये बन सागर बांध जो है ये ऑपरेट करेगा, इसको संचालित किया जाएगा। तो प्रॉब्लम कहां आती है, ये जो घड़ियाल है ना, ये मार्च और अप्रैल के महीने में अपने एग्स जो है वो ले करते हैं। हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में घड़ियाल अपने एग ले करता है। उसी सेम टाइम पर बिहार जो है वो मध्य प्रदेश को कहता है कि मुझे बन सागर बांध का अपने हिस्से का पानी जो है वो चाहिए। तो अब बन सागर बांध से सोन नदी में पानी छोड़ा जाता है जो कि बिहार पहुंचता है, और बिहार पहुंचते हुए सोन नदी के रास्ते में पड़ती है ये सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो प्रॉब्लम कहां आती है, जैसे ही वाटर लेवल सोन नदी का बढ़ता है, वो सारे के सारे इलाके, वो जोगदा का इलाका जहां पर घड़ियालों ने एग ले किए होते हैं, वो एग्स जो है वो पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं। अब पॉपुलेशन तभी बढ़ेगा जब एग्स हैच करेंगे और घड़ियाल जो है उनका जन्म होगा, लेकिन क्योंकि वाटर फ्लो इतना आ जाता है, उस वजह से ये घड़ियाल के एग्स जो है वो पानी के साथ में बह जाते हैं और अल्टीमेटली वो एग्स टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो हैच नहीं हो पाते। इस वजह से बन सागर डैम से आने वाला पानी जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन बनता है इन घड़ियालों के एग्स को जो है वो खराब करने में, जिस वजह से इनका जो ब्रीडिंग है वो उतना नहीं हो पाता और इनकी पॉपुलेशन जो है वो निरंतर डिक्लाइन करती जा रही है। इसके अलावा इलीगल कंस्ट्रक्शन, इस सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो की गई हैं। इसके 200 मीटर के दायरे में बहुत सारे अवैध ढांचे जो है वो बने हुए हैं। जोगदाहा गांव के पास में पेट्रोल पंप बनाया गया है जिसकी परमिशन नहीं है। किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है। तो ये कारण जो है, ये एक बड़ा रीजन जो है वो बनता है, जिस वजह से ये सोन घड़ियाल जो है या घड़ियाल की पॉपुलेशन जो है वो निरंतर डिक्लाइन होती जा रही है। ये है दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक बड़ा कारण और है, देयर हैव बीन इंस्टांसेस व्हेन घड़ियाल्स हैव बीन ट्रैप्ड इन द नेट्स ऑफ फिशरमैन। सबसे पहले इलीगल माइनिंग से खतरा, दूसरा खतरा कि जहां पर ये ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं वहां पे ब्रिज बन रहा है। तीसरा खतरा क्या है, तीसरा खतरा है कि डैम से एकदम पानी छोड़ा जाता है, इनके अंडे बह जाते हैं। चौथा खतरा है यहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आसपास में बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, पेट्रोल पंप बनाया गया है। एक और बड़ा खतरा है यहां पर फिशिंग का। यहां मछुआरे सोन नदी में मछली पकड़ने के लिए आते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन मछुआरों के जाल में मछली की जगह पे ये घड़ियाल जो है वो फंस जाते हैं। अब घड़ियाल क्योंकि खतरनाक जानवर माना जाता है, जैसे ही मछुआरों के जाल में ये घड़ियाल फंस जाता है, वो मछुआरे क्या करते हैं, इस घड़ियाल को मार देते हैं। आगे ही इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पर है जब ये इस तरीके के फिशिंग नेट्स में फंसते हैं और इनको मार दिया जाता है, उससे फर्दर जो है वो नुकसान पहुंचता है इनकी पॉपुलेशन को। दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल, क्यों घड़ियाल जो है सोन नदी के अंदर वो निरंतर उनके लिए एक बड़ा खतरा जो है वो बना हुआ है। क्या होता है घड़ियाल, क्या कहां से आती है सोन नदी और क्या खतरे हैं इन घड़ियाल पॉपुलेशन को, इनको हमने यहाँ पे विस्तार में समझा है। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन सभी स्मार्ट कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ में बेहतर बनाइए।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।